नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं आरके सर मैथ जो लेकर के आया हूँ। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 तारीख को, उसके लिए जो है कि हम छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है कि पर डे जो है कि आपको करवाते रहेंगे। इसमें जो है कि आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, समय जो है कि नष्ट न करते हुए हम जो है शुरू करते हैं और क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपका है चक्रवृद्धि ब्याज से शुरू हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है। इसमें जो है आपको देखिए इसके लिए फार्मूला भी है और फार्मूला से आप करेंगे तो फार्मूला से तो क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन देखिए इसके लिए फार्मूला होता है आपका P इंटू 1+R/100 इंटू टी। यहाँ पे P जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है और R आपका रेट होता है आपका, और यहाँ पे टी जो होता है आपका टाइम होता है। टी जो होता है आपका टाइम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इससे हम हल करें तो देखिए पी का मान हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000 रुपये दिया गया है। 2000 रुपये दिया गया है और 1+ रेट कितना है, 10% वार्षिक है तो 10 लिखेंगे और अपान 100। टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा 2 वर्ष है। इस तरीके से हम जो है कि करेंगे। तो अब देखिए इसको जो है कि हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका यह आ जाएगा 2000। 2000 यह हो जाएगा आपका 10 और 1 11/10 बटे स्क्वायर में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कि इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2000 गुणे 121/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कितना, 121 का 2 गुना करेंगे तो 242 हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 2420 रुपये हो जाएगा। ठीक, यह तरीका आपको देखिए इस तरीके से आपको हल करने पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और इसमें जो है कि आपको थोड़ा-सा जो है कि यह तो किताबों में भी मिल जाएगा। लेकिन चलिए एक जो है कि आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसको सीखिए, उससे जो है आपका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप इस क्वेश्चन को जो है कि बिना दिमाग पर प्रेशर दिए हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 200 2000 का 10 ₹2000 है प्रिंसिपल, ₹2000 प्रिंसिपल है और इसका जो है 10% हम निकालेंगे तो देखिए पहले साल जो है 10% हम निकालेंगे तो ₹200 हमारा ब्याज मिल जाएगा। ₹200 हमें ब्याज मिलेगा पहले साल। अगर हम दूसरे साल भी देखें तो दूसरे साल भी जो है 10% से 2000 का कितना मिल जाएगा, ₹200 मिल जाएगा कि नहीं? ₹200 यहाँ पर हो गया, ₹200 यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण इसका भी 10% मिलेगा तो इसका जो है 10% कितना हो जाएगा आपका, इसका 10% आपका हो जाएगा ₹20। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 200, 200, 400 और यह हो जाएगा ₹420 और ₹420 आपका ब्याज हुआ है। यह जो है आपका 2000 मूलधन है। अगर मिश्र धन पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ₹2420, जो कि मिश्र धन ही पूछा गया है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा क्योंकि देखिए जो हमसे पढ़े हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा यह मेथड, लेकिन जो नहीं पढ़े उसको हो सकता है कि दिक्कत हो। लेकिन आपको धीरे धीरे जो है कि इसके बाद जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है तो हम जो है कि टॉपिक वाइज जो है कि वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको उसमें जो है कि थोड़ा सा जो है कि डिटेल में आपको समझाया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। तो देखिए 3 वर्षों में जो है आपका कितना हो गया है, 27 गुनी हो गई है।
27 गुनी को मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 मतलब एक से कोई वस्तु जो है पहले साल कितना हुआ है 3, फिर जो है अगले साल जो हुआ है क्या, अगले साल 3 से जो है 9 हुआ है, फिर अगले साल 9 से कितना हो गया आपका 27 हो गया है। मतलब यहाँ से आपका 3 गुना होता जा रहा है, 3 गुना होता जा रहा है, 1 से 3 हुआ 3 हो गया, 3 में 3 का हुआ 9 हो गया, और 9 से कितना हुआ 3 तो 27 हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 से 3 होने का मतलब, आप 1 से 3 होने का मतलब यहाँ पर आप 100 से 300 बोल सकते हैं, या आप यहाँ पर देखेंगे 1 से 3 हुआ है, कितना ब्याज मिला है 2, 2 ब्याज मिला है, कहाँ से मिला है 1 से मिला है। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 200%। कितने परसेंट का जो है आपका हुआ है वो, आपका कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 200%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्वेश्चन जो है मिस हो गया है, फिर से देखते हैं। देखिए हम समझा रहे थे आपको, जैसे आपको कि प्रिंसिपल आपका मान लीजिए 1000 रुपये है, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, रेट आपका जो है 10% है, रेट आपका जो है 10% है, और टाइम आपका जो है दिया हुआ है 3 वर्ष। आपको हम यह केवल आपको समझा इसलिए रहे हैं कि देखिए कैसे जो है रेशियो जो है बनाते हैं, कि देखिए पहले साल का जो है कि ब्याज अगले साल के लिए जो है उसमें प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, तो वह मूलधन का काम करता है। मतलब पिछले साल का मिश्रधन जो होता है वह अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। चलिए देखिए इसका हम अगर हम निकालें कि देखिए पहले साल 3 साल ऐसे हम बना लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। दोस्तों देखिए इस तरीके से बना लेंगे, और उसके बाद देखेंगे हमें मूलधन कितना है 1000 रुपये मूलधन है, 1000 रुपये मूलधन है, और आपको ब्याज कितना है 10%। हम 1000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1000 का 10% 100 मिल जाएगा। ठीक, पहले साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है, लेकिन दूसरे साल जो है आपको पहले साल का जो ब्याज होता है इस पर भी ब्याज मिलता है। देखिए आपको 100 रुपये तो यह आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक 10% आपको यह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब इसका भी 10% आपको मिलेगा, तो अगले साल आपको इसका 10% मिलेगा, तो 100 का 10% आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से आपका देखिए तीसरे साल जाएंगे तो 100 रुपये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद देखिए उसके बाद जो है कि इसका ब्याज और इसका ब्याज जो है तीसरे साल मिलेगा, तो इस तरीके से आपको इसका 10%, इसका 10%, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा कि नहीं, 20 हो जाएगा। देखिए आपको अगर नहीं आता करने तो आप क्या किया करिए, इसका डबल कर दिया करिए, तो जैसे 10 है तो इसका 20 हो जाएगा। अब क्या है तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा, अब इसका भी तो ब्याज मिलेगा, 10 का मिलेगा 10%, 1 रुपये ब्याज मिलेगा। देखिए आपको हमें लग रहा है आपको जो है कि समझ में अभी कम आएगा, क्योंकि यह जो है आप तरीका नहीं सीखे हैं, लेकिन जो सीख चुके हैं हमसे पढ़ चुके हैं उनको तो वह अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसी में जो है समझ में आ जाए, समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो घबराने का प्रयास न करें। इसके बाद जो है कि हम जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसमें हम चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 300 और 30 एक 31, 331 रुपये ब्याज हो गया, और 1000 रुपये जो है आपका क्या है मूलधन है, तो 1331 रुपये आपका जो है क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। 3 साल बाद आपको कितना मिलेगा 1331 रुपये मिलेगा। यह आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ और समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए इसमें देखेंगे 100 से कितना हो गया है, 100 से यहाँ दूसरे साल 110 हुआ, 110 हुआ है, ठीक, और उसके बाद तीसरे साल देखेंगे तो यह कितना हो गया है 121 रुपये हो गया है।
तो अगर हम इसका इससे रेशियो बनाए 100 से 110 का, तो देखिए कितना हो जाएगा, या 10 से रेशियो 11 हुआ है कि नहीं। अगर हम 110 का रेशियो बनाएं, 110 का रेशियो बनाएं, 110 का 121 से रेशियो बनाएं, तो 121 का तो क्या हो जाएगा, 11 से जाएगा 10 बार में, 11 से यह जाएगा आपका 11 बार में। इस तरीके से आप देखेंगे कि यह क्या हो जा रहा है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, 10% है। और हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि अगले साल जो पिछले साल ब्याज मिला आता है उसमें भी मिल जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जो पिछले साल का मूलधन मिश्रधन होता है, अगले साल के लिए मिश्रधन मूलधन हो जाता है। सॉरी दोस्तों, पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो आपको यहाँ पर दिया है 3 वर्षों में 800 रुपये और तथा 4 वर्षों में 840 रुपये हो गया। 3 वर्षों में 800 और 4 वर्षों में 840 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यह मूलधन आपको क्या बताएं, मूलधन हो जाता है। 800 पर कितना ब्याज मिला, 40 मिला, 40 हमें ब्याज मिल गया है। कहाँ से मिला है, 800 से मिला है। परसेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, ब्याज प्राप्त होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यह केवल हमें जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना हमें समझाना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर, देखिए किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए ब्याज दिया जाए तो आप समझ लीजिए साधारण ब्याज है, ब्याज ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज 500 रुपये है। ब्याज कितना है, 500 रुपये साधारण ब्याज है। और समान अवधि तथा ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 2 वर्षों में 500 रुपये साधारण ब्याज मिला है, तो आपको साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी। देखिए फार्मूला हम जरूर बता रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि फार्मूला से उनको पसंद आता है करना। एस आई बराबर पी आर टी अपान 100। अगर हम इससे करें तो यह कितना हो जाएगा, हमारा एस आई हमें कितना, एस आई जो है हमें कितना मिला है, 500 रुपये एस आई मिला है। एस आई कितना है, 500 रुपये। मूलधन हमें पता नहीं है। रेट आपको मिला है कितना, 5%। टाइम है कितना, 2 वर्ष और बटे 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 से कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पचे 50 आएगा, यह 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50 गुणे 100 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो मतलब कि तेज लग रहा होगा तो उसके लिए भी बताइएगा, और अगर स्लो लग रहा होगा तो उसके लिए भी बता दीजिएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000 रुपये आ गया। अब हमें प्रिंसिपल पता हो गया कितना है, प्रिंसिपल हमें 5000 रुपये है, प्रिंसिपल हमें 5000 रुपये है। रेट आपका है, आपका कितना है, 5% है। रेट आपका 5% है। टाइम आपके दिया गया है 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 2 बनाएंगे, पहले साल का और दूसरे साल का। अब देखिए हमें 5000 का 5% निकालना है, तो 5000 का अगर हम 10% निकालें तो कितना आएगा, 5000 का 10% कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। 5000 का 10% कितना आ जाएगा आपका, 500 रुपये आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना कितना है, 5%। तो हम 500 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा, 250। और 250 पहले साल मिलेगा तो दूसरे साल भी 250 रुपये मिलेगा, मिलेगा। अब देखिए अब क्या है, ब्याज पर भी ब्याज अगले साल मिलता है, तो इसका जो है ब्याज कितना हो जाएगा, 250 का 5% निकालेंगे, 10% कितना आएगा, 25। और 5% कितना होगा, 12.5 आ जाएगा कि नहीं, 12.5 आ जाएगा।
12.5, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, यह हो जाएगा आपका 500। तो देखिए दोस्तों, 5,000 का हमें 5% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10% निकालेंगे। 5,000 का 10% कितना होगा, 500। 500 का अगर हम आधा कर दें तो 5% खुद हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 250 रुपये पहले साल मिलेगा। फिर जो है 250 रुपये पहले साल मिलेगा, और 2 साल का है तो दूसरे साल भी तो 250 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी जो है 250 रुपये मिलेगा। इस तरीके से जो है कि हमें तो यह पता चल गया कि हमें 500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो है कि पहले साल जो ब्याज होता है उसका भी तो ब्याज मिलता है अगले साल। तो 250 का 5% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 250 का 5% निकालने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप देखिए 250 का 10% निकालिए, कितना होगा, 250 का 10% होगा 25 होगा, 25 होगा, उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 512 रुपये 50 पैसे, कितना हो जाएगा, 512 रुपये 50 पैसे। इसको देखिए दशमलव मानिएगा, थोड़ा सा जो है 512 बीच में जो है जीरो की तरह है, तो आप दशमलव मानिएगा। यह आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज़ हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि आप इस सवाल को इतना नहीं करना होता, इतना नहीं करना होता, अगर आप जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिए होते कि आपको बोला गया है क्या कि 500 रुपये 2 वर्षों में ब्याज मिला है। तो देखिए साधारण ब्याज 2 वर्षों में मिला है, और साधारण ब्याज जो है हर साल समान रूप में मिलता है। 2 साल में 500 रुपये मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 250 मिलेगा, तभी तो 2 साल में 500 मिला है। तो यहाँ पर ही आप इसको जो है बांट सकते थे, इतना करना नहीं पड़ता, इतना स्टेप आपका बच जाता है। इससे आपका जो है कि कम से कम 30 सेकंड तो आप बचा लेते। तो 250 यहाँ पर बांट देते, अब जो है इसका ब्याज आपको मिल जाता तो 12.5, तो 512 रुपये 50 पैसे हो जाता, विदाउट फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन कितना, ए ऑप्शन सही हो गया, 512 रुपये 50 पैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। 625 रुपये 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो है कि आप सक्सेसिव वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, इस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए 8% है, 8% है, तो 8% प्लस 8% प्लस 8 गुणे 8 बटे 100 करेंगे। तो हमें जो है कि क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है। तो यह जो है आपको इतने में ही जो है कि हो जाएगा, यह जो है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का केवल अंतर यहाँ से आपको निकल जाएगा। यह जो है आपका कितना आ जाएगा, यह आपका 64 0.64 आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा। अब 0.64 आपको निकालना है, 0.64% आपको निकालना है। किसका निकालना है, 625 का निकालना है। तो 625 का आपको निकालेंगे 0.64%, तो इसको लिखेंगे कितना, 64/100। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह जाएगा कितना, 25 से 4 बार में, 25 से यह जाएगा आपका 25 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 25 बार में, 4 से यह जाएगा आपका कितने बार में, आपका 16 बार में चला जाएगा। लेकिन ये परसेंट बनाए हैं, 2 अंक हटाएंगे तो 100 तो आपका नीचे रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर 25 का 16 में गुणा करेंगे। देखिए अभी आपको टफ लगेगा 25 का 16 में गुणा करना, लेकिन कुछ समय बाद हम आपको बताएंगे कि 25 से किसी संख्या का गुणा करना हो तो 2 बार आधा कर दीजिए और उसमें 2 जीरो लगा दीजिए। जैसे 25 गुणे 16 है, 25 गुणे 16 करना है आपको, 16 का 2 बार आधा करिए, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 2 जीरो लगा दीजिए, 400। ऊपर आ गया कितना, 400 बटे में कितना है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 रुपये आपका जो है अंतर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इसको अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 625 का आपको निकालना है 8%, तो 8% निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 20 2 हुआ, 8 छंग 48, 2 50। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 रुपये और 50 रुपये। यह तो आपका 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का इस तरीके से आप निकाल लेंगे, 50 रुपये और 50 रुपये। अब देखिए 50 का आपको जो है यह तो आपका 2 साल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें अंतर पूछा है, तो इसका जो है निकालेंगे, 50 का 8% निकालेंगे तो 50 का 10% कितना होगा, 5 होगा, और 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें जो है कि यहाँ पर अगर हमें पूछा जाता 2 साल का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम बता देते साधारण ब्याज 100 रुपये आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 50 50 100 और 4 104 रुपये हो जाता, 104 रुपये हो जाता, और 100 में से 104 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको साधारण ब्याज का जो है कि यह खाना होता है, यह जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसके आगे। तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि 4 रुपये अंतर आया है, तो 4 रुपये आ जाता, और इतना जो है फार्मूला से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इतने से ही जो है आपको सवाल को हल कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, 2 मेथड हमने आपको बताया। आपको अगले सवाल में जो है कि आपको इससे भी जो है कि आपको 2-4 मेथड और बता देंगे, लेकिन आपको देखिए कन्फ्यूजन होगी, इसलिए कन्फ्यूजन न क्रिएट हो तो हम जो है कि आपको यही सलाह देंगे कि यह जो है कि इस तरीके से आप हल करना शुरू करें, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा सा आपको परसेंटेज निकालना सीखना होगा, हम एक क्लास लेकर के आएंगे परसेंटेज निकालना, विदाउट पेन पेपर कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो दोस्तों आज जो है कि हम यहीं पे क्लास रोकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है कि अगला क्लास नेक्स्ट डे जब भी आएगा तो आपको जो है कि इसके आगे से क्वेश्चन चालू होगा। ठीक है दोस्तों।